तो चलिए, सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंच चुके हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं क्योंकि एक बड़ी सौगात देने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज अहम दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का मुरादाबाद का, और इसके साथ ही प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे और कई ऐसी विकास योजनाएं हैं जिसका लोकार्पण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंच चुके हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान अपना संबोधन भी देंगे। उस संबोधन के दौरान क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। और मुरादाबाद के वासियों को आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और 500 करोड़ रुपए की ये सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और कई ऐसी विकास योजनाएं हैं जिसके बारे में जानकारी भी लेंगे, और विकास योजनाओं की बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर जो है, इसकी बड़ी सौगात मिलने जा रही है, और प्रबुद्ध जन संवाद भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि ये 500 करोड़ की सौगात आज मिलने जा रही है मुरादाबाद के वासियों को। तो अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मंच की तस्वीर है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, और इस दौरान जो भी मुरादाबाद में विकास कार्य कराए जा रहे हैं उसका निरीक्षण भी करेंगे, अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। और क्योंकि बड़ी सौगात अब से थोड़ी देर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया जाएगा, और मंच की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। योगी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। डिप्टी सीएम को 100 विधायक लाने पर सीएम बनाए जाने की पेशकश किए जाने पर तंज कसते हुए सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से बात की हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे ने। मैनपुरी, रामपुर और खतौली सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। खास तौर पर अखिलेश यादव इस दौरान बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। रामपुर की सभा में उन्होंने जिस तरह का हमला बोला है, उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि उनकी सरकार अगर आएगी तो वो भी बदले की भावना से कार्य करेंगे, और उन्होंने आरोप लगाया है कि योगी सरकार बदले की भावना से कार्य कर रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री और मौजूदा विधायक बीजेपी के सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जानना चाहेंगे जिस तरह की राजनीति हो रही है और जिस तरह से आरोप लगाए हैं अखिलेश जी ने रामपुर की सभा में कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और उनकी सरकार आएगी तो वे भी बदले की भावना से कार्रवाई करेंगे। देखिए, मर्यादा में रह के अखिलेश जी बात करें ये तो सही नहीं है, और उन्होंने ना बात करी है, और ये दुर्भाग्य है पूर्ण है कि वो एक रीजनल पार्टी ही सही में मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी ने कभी मर्यादा को क्रॉस करके बात नहीं करी। तो ये जो इनको एक भावना अंदर जागी हुई है कि हम बदले से लेंगे, तो मुंगेरी लाल के पहले तो हसीन सपने उनके वही आएगा जो अखिलेश जी ने अपनी बुआ के साथ किया था। चाचा जो है वो चुनाव के बाद दूसरे रास्ते और भतीजा दूसरे रास्ते। धन्यवाद। तो ये थे सिद्धार्थनाथ सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। वो चाहे जितने दावे कर लें, लेकिन न हुई उनकी जीत हो रही है, और तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी, और न हुई वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं कि वो कोई कार्रवाई कर पाएंगे। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। और कानपुर से खबर मिल रही है, इरफान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया है, एसपी विधायक ने सरेंडर किया है। और चलिए, एक बड़ी खबर मिल रही है, अखिलेश के ऑफर वाले बयान को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट के जरिए निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, अखिलेश ना तो कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे, ना ही मुख्यमंत्री बना पाएंगे। मैनपुरी और रामपुर में हार को देखते हुए अखिलेश अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर तंज कसा है, और क्या कुछ उन्होंने लिखा ये भी हम आपको बता रहे हैं। ये ट्वीट जो कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ट्वीट करके अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया है। ना वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे, ना मुख्यमंत्री बना पाएंगे, बौखलाए, खिसियाए ही नहीं, और मैनपुरी और रामपुर में हार देखकर मानसिक संतुलन भी खो चुके हैं अखिलेश यादव।
तो अखिलेश न सीएम बनेंगे और न सीएम बना पाएंगे। ये तंज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से तंज कसा गया है और ट्वीट के जरिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ लिखा वो भी हमने आपको बताया। जनसभा में कहा है कि बीजेपी के लोग सबसे जल्दी बदलते हैं, दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर है, जो सबसे ज्यादा विधायक लेगा उसको समर्थन देंगे। वो बौखलाए ही नहीं, अब लग रहा पगलाए भी है। आजम खान कह रहे हैं कि रामपुर को बीजेपी ने फौज के हवाले कर दिया। रामपुर में आजम खान के आतंक को वहाँ की जनता जानती है, इसलिए रामपुर में भी कमल खिलने जा रहा है, मैनपुरी में भी कमल खिलने जा रहा है और खतौली में भी कमल खिलने जा रहा है। सपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। तो आखिर अखिलेश ने रामपुर की रैली से यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को क्या ऑफर दिया, वो बयान भी आपको सुनाते हैं। आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। तो सुना आपने अभी अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर देने की बात की गई है और इसी पर आपको बताते चलिए कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी टिप्पणी की है, निशाना साधा है। उधर बीजेपी के नेताओं की इस मुद्दे को लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आई है वो भी हम आपको सुनाते हैं। ये जो दो डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं। ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है और साफ साफ दिखाई देता है कि शासन से हटने के बाद में किस प्रकार से ये व्याकुल हो रहे हैं कि हम सत्ता में आए और देश को लूटने का काम करें। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को उस पर संज्ञान लेना चाहिए, जिस प्रकार के वो। देखो, ये अखिलेश जी का फ्रस्ट्रेशन है। लगातार चुनाव हारने के बाद में पूरी तरीके से मुझे लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और जिस प्रकार से मैनपुरी रामपुर में भी एक हार का इनको सामना करना पड़ रहा है, ऐसी परिस्थितियां यहाँ साफ दिखाई पड़ रही हैं। तो मुझे लगता है इस फ्रस्ट्रेशन के तहत इन्होंने इस प्रकार की बात कही। लेकिन इनको एक बात को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं का, राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं का एक समूह है और ये राष्ट्रवादी कार्यकर्ता यहाँ के ऊपर प्रधानमंत्री भी बनता है, मुख्यमंत्री भी बनता है। भारतीय जनता पार्टी, आपने कभी सुना इतिहास में कभी कि भाजपा का कोई विधायक टूटा हो? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं है। कानपुर से खबर मिल रही है, इरफान सोलंकी का सरेंडर। एसपी विधायक ने सरेंडर किया है, भाई रिजवान के साथ सरेंडर किया है। पुलिस कमिश्नर के सामने इरफान सोलंकी और भाई रिजवान ने सरेंडर किया है। काफी लंबे वक्त से दोनों फरार चल रहे थे और घर जलाने का आरोप है और अब पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान ने सरेंडर कर दिया है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से ये भी कहना है कि उनकी तलाश की जा रही थी और इरफान सोलंकी और रिजवान पर एनबीडब्ल्यू भी जारी किया गया था। हालांकि अब पूछताछ भी की जाएगी, इरफान सोलंकी को कोर्ट में पेश भी किया जाएगा और जब पूछताछ की जाएगी तो कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं। हालांकि इरफान सोलंकी की पत्नी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी जिसमें उनकी पत्नी का ये कहना था कि घर में पटाखे बच्चे जला रहे थे और घर में चिंगारी लगने की वजह से आग लगी थी। लेकिन उसके बाद जब इरफान सोलंकी और भाई रिजवान फरार हुए तो कई सवाल लगातार उठने लगे थे। अब जब पूछताछ चल रही है तो और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। 3 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जब सीपीओ ऑफिस में सरेंडर करने के लिए पहुंचे थे इरफान सोलंकी, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर जब सोलंकी का सरेंडर हुआ, वो भी तस्वीर आप देख रहे हैं। इरफान सोलंकी की पत्नी भी साथ में मौजूद, उनके बच्चे भी साथ में मौजूद है और पुलिस लाइन जब ले जाया गया इरफान सोलंकी और रिजवान को, वो तस्वीर भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी मुख्य आरोपी हैं। इन लोगों को लगातार पुलिस ढूंढ रही थी। नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू किए गए थे। कई राज्यों में पुलिस ने दबिश दी थी। आज पुलिस के अथक प्रयासों के बाद इन्होंने अपने आप को पुलिस के सामने सीपी कार्यालय में प्रस्तुत हुए और आत्मसमर्पण किया। उसी केस में पुलिस ने इनको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया है। जो भी साक्ष्य उसमें उपलब्ध हैं उसके अनुसार अगर आवश्यकता पड़ती है तो पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा और उसके बाद जो अन्य मुकदमे हैं उसमें भी रिमांड उसके बाद लिया जाएगा।